कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे आपका सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम क्लास 11th की जो हिंदी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई कहानी, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये प्रश्न उत्तर का हमारा आज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे वाले प्रश्न करेंगे। ये जो पिछले वाले प्रश्न है 1 से लेकर के 5 तक हमने पिछले वीडियो में कर दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ से आप पहला वाला वीडियो देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके देखते हैं प्रश्न उत्तर। जो 6 से आगे प्रश्न उत्तर है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, छठा प्रश्न है कि गांव से शहर जाने वाले रास्ते के मध्य पड़ने वाले स्थानों का लेखक ने ऐसा वर्णन किया है मानो आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो रहा हो। अपने घर और विद्यालय के बीच में पड़ने वाले स्थानों को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि जिस तरीके से हमने ईदगाह कहानी पढ़ी उसमें बच्चे जब घर से मेले की तरफ जाते हैं, ईदगाह जाते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही जो परिधि शुरू हो जाती है, शहर का क्षेत्र जहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ से दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ जो भी वहाँ पे बच्चों ने चीज़ें देखी, बगीचे देखे, उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, पुलिस थाना देखा, बार देखा, है ना, क्लब हाउस देखा, तो उसका वर्णन बच्चों ने यहाँ पर किया था। तो अब आपको उसी के आधार पर बताना है अपने विद्यालय के बारे में, आपके घर से जो दूरी है उसके बारे में, ठीक है ना, घर और विद्यालय के बीच में पढ़ने वाले। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक उत्तर देने का प्रयास किया, आप अपने हिसाब से देंगे, जो भी आपके हिसाब से जो आंसर अपने आपके स्तर पर जो आंसर रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है। इसे रटने की कोशिश नहीं करें, आप लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है कि मेरे घर से मेरा विद्यालय 5 किलोमीटर है। मैं जहाँ रहता हूँ वह एक गांव है। हमारे इलाके का बाज़ार 5 किलोमीटर दूर है। मेरा स्कूल थोड़ा दूर है, इसलिए मैं रोज़ अपने दादा के साथ गाड़ी से स्कूल जाता हूँ। विद्यालय जाने के समय हम अपने घर से निकलकर सीधे मुख्य सड़क पर आ जाते हैं। सड़क के दाईं तरफ फल और सब्जी वाले अपनी दुकानें लगाते हैं। इसी सड़क के आगे जाने पर शिवजी और हनुमान जी का मंदिर भी है। वहीं कचौरी वाले की दुकान भी है। विद्यालय जाने के रास्ते में कई सारे मैदान और पार्क भी आते हैं। वहाँ कई सारे बच्चे खेलते रहते हैं। मैदान के थोड़े ही आगे मेरा विद्यालय है। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 7वां प्रश्न। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहिए जो कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं 11th क्लास के लिए, हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी अनिवार्य पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन राइज नाम का, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि बूढ़े हामिद ने बच्चे हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, है ना। ये जो हमारा अध्याय है उसका अंतिम पैराग्राफ है, वहाँ पर कवि इस तरीके से बताता है। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना के कहने से लेखक का क्या आशय है आपको स्पष्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हामिद बहुत छोटा लड़का था। वह अन्य बच्चों के समान ही था। उसकी उम्र पैसे की अहमियत और घर वालों की ज़रूरतों को समझने की नहीं थी, परंतु हामिद इतना समझदार था कि उसने ये बातें समझी और पैसों को व्यर्थ में नष्ट नहीं किया। उसने कोई खिलौना नहीं खरीदा मेले से, उसने कोई मिठाई मेले से नहीं खाई। हामिद ने मेले में खिलौना न खरीदकर अपनी दादी के काम को सरल बनाने के लिए चिमटा खरीदा। दूसरे बच्चों ने खाने पीने का सामान या फिर खेलने के लिए खिलौने लिए, परंतु हामिद ने ऐसा नहीं किया। उसने एक बड़े व्यक्ति के समान घर की ज़रूरतों में ही पैसा खर्च किया, है ना, चिमटा खरीदा था। इसीलिए लेखक ने उसे बूढ़ा हामिद कहा है, क्योंकि वह एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक समझदार व्यक्ति की तरह सोचता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का और घर की स्थिति का भलीभांति ज्ञान था। दूसरी ओर बूढ़ी आमीना अपने पोते द्वारा किए गए इस काम को देखकर बहुत प्रसन्न और भावुक हो गई।
उसे इस बात से दुख भी पहुंचा, क्योंकि बच्चा छोटा था, मेले जा कर के आया था, उसने कुछ न खाया था न पिया था, तो उसे दुख भी हुआ। वह जहाँ तक दुखी थी वहीं एक बच्चे की तरह हैरान भी थी कि एक छोटा बच्चा इतना कैसे सोच सकता है। वह बच्चों के समान रोने लगी। वह भूल गई कि वह उम्र में हामिद से बहुत बड़ी है, तो इसीलिए लेखक ने अमीना को जो है वो एक बच्ची अमीना कहा है, और हामिद जिसने कि बड़ों की तरह सोचा इसलिए उसे बूढ़ा हामिद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और बड़े बड़े आंसू की बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? लेखक के अनुसार हामिद अमीना की दुआओं और आंसुओं के रहस्य को क्यों नहीं समझ पाया? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि अमीना ने हामिद को उसके माता पिता के बारे में झूठ कहा था। हामिद को बचपन से ऐसा लगता था कि उसके पिता बाहर व्यापार के संबंध में गए हैं और उसकी माँ अल्लाह मियाँ के घर में है। उसे लगता था कि जब उसके माता पिता लौटकर आएंगे तो उसके लिए ढेर सारा उपहार लेकर के आएंगे। हामिद जीवन की हर मुश्किल परिस्थिति से यही सोचकर निपट लेता था कि जिस भी दिन उसके माता पिता उसके पास आएंगे तब वह अन्य बच्चों की तरह खुशी से रह पाएगा और अपनी तमाम जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेगा। उसे कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। जब हामिद ने अपनी दादी को चिमटा दिया तो अमीना का दिल भर आया। वह उस बच्चे के लिए अल्लाह से दुआएं करने लगी और खूब रोने लगी। वह भली भांति जानती थी कि हामिद के सर से उसके माता पिता का साया हमेशा के लिए हट चुका है। यदि आज उसके माता पिता होते तो उसका भविष्य ऐसा नहीं होता। यही कारण था कि हामिद इस रहस्य से अनजान था, उसे इन सब बातों का पता नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि हामिद की जगह आप होते तो क्या करते? तो आप लिखेंगे कि हामिद की जगह यदि मैं होता तो मैं इतना नहीं सोच पाता। स्वाभाविक है कि बच्चा जो होता है ना भाई, जो भी छोटा बच्चा होता है वो केवल अपने हिसाब से सोचेगा, अपने लिए सोचेगा, वो इतना परिवार के लिए नहीं सोच सकता। वो खाने पीने की चीज़ें खरीदेगा या फिर कोई खिलौना खरीदेगा। तो मेले में बच्चों को ललचाने के लिए अनेक वस्तुएं होती हैं। मैं यदि हामिद की जगह होता तो अवश्य उन वस्तुओं को ही खरीदता। मैं भी अन्य बच्चों की तरह खिलौने या कुछ खाने पीने का ही सामान लेता। प्रत्येक मेले का उद्देश्य यही होता है कि वह मेले में आए हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करे। मैं अगर हामिद की जगह रहता तो हामिद की तरह गहराई से नहीं सोचकर कुछ खाने पीने या खेलने का ही सामान लेता। हामिद बहुत ही समझदार बच्चा था, इसीलिए उसने पहले अपनी दादी के बारे में सोचा या फिर अपने परिवार के बारे में या अपने घर की ज़रूरतों के बारे में सोचा, न कि अपने स्वयं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए? हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए कई सारे तर्क दिए थे। उसमें इस तरीके से हैं। पहला आप लिखेंगे कि हामिद ने कहा कि खिलौने यदि हाथ से गिर गए तो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन ये चिमटा गिरने से टूटेगा नहीं है, हमेशा चलता रहता है। फिर उसने कहा था, उसने सोचा था कि दादी चिमटे को देख करके खूब आशीर्वाद देगी, उसे दुआएं देगी, है ना, ये सोचा था उसने। और चिमटे को देख करके उसकी दादी प्रसन्न हो जाएगी और लोगों के सामने हामिद की बहुत प्रशंसा करेगी, ऐसा उसने सोचा था। अगला था कि मौसम के कारण चिमटा खराब नहीं हो सकता और ये हमेशा हमेशा काम आता रहेगा। और इसके अलावा हामिद का ये मानना था कि चिमटे का कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जैसे इसे खिलौने के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। अगर कंधे पे रख दिया तो ये बंदूक की तरह काम आएगी। रोटी बनाने के समय इसको काम में लिया जा सकता है ताकि दादी का हाथ नहीं जलेगा, अंगुलियां नहीं जलेगी। अगर कोई आग मांगने के लिए आ जाए तो झटाक से चूल्हे में से आग निकाल करके उसको दे सकते हैं। और कई सारी चीज़ें जो है वो इस चिमटे से हो सकती हैं। तो दोस्तों ये हमने की है प्रश्न जिस 2 भागों में, एक वीडियो पहले हमने जारी कर दिया था, ये दूसरा है। अगर आपको पसंद आया और इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं आप, चैप्टर्स चाहते हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सब कुछ चाहते हैं, प्रश्न उत्तर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करिए और लगातार आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय।